ये देखो 7 जनवरी 2020 का क्वेश्चन है। टू इनफाइनाइट प्लेन्स each with uniform surface charge density plus sigma are kept in such a way that the angle between them is 30 डिग्री। दो इनफाइनाइट प्लेन्स है, दोनों पे यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और वो भी प्लस, और दोनों प्लेन के बीच का एंगल है 30 डिग्री। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन सोन बिटवीन देम इज गिवन बाय। इसका फिगर दिया है और फिगर कुछ इस तरह से है। एक इनफाइनाइट प्लेन इस तरह से है, दूसरा इनफाइनाइट प्लेन इस तरह से है। इस पे चार्ज प्लस सिग्मा, इस पे चार्ज प्लस सिग्मा, इन बिटवीन यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और दोनों के बीच ये एंगल दिया है 30 डिग्री। इधर कहा है एक्स लो, इधर कहा है वाई लो। अब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे? तो ये इनफाइनाइट प्लेन है तो इसके कारण यहाँ कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो ऊपर के डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव है तो अवे होगा। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो ऊपर की तरफ होगा। और कितना होगा बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, ये होगा हमको सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। तो पहले प्लेन के कारण तो हो गया। इस प्लेन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और पॉजिटिव है तो अवे जाएगा, तो ये एंगल है 90 डिग्री। तो ये डायरेक्शन है हमको थर्ड कोऑर्डिनेट की तरफ, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड कोऑर्डिनेट की तरफ होगा। कितना होगा मैग्नीट्यूड बता सकते हैं? हाँ, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड हो गया। तो यही दोनों वेक्टर का सम बताना है, कितना आई कैप और कितना जे कैप में। तो ये मैं तभी बता पाऊंगा जब इस एंगल का व्यवस्था होगा। तो एंगल का व्यवस्था कैसे करेंगे? ये वाला लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो कोई भी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ये जो एंगल होगा ये एंगल हो जाएगा हम लोग को 60 डिग्री। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिए, ठीक। तो ये तो बढ़िया जे कैप के डायरेक्शन में है, इसका हमको कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और इधर आएगा कॉस में, तो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो इधर कंपोनेंट आएगा सिग्मा बाई 4 इप्सिलॉन नॉट, और एक कंपोनेंट इधर आएगा तो इधर होगा साइन 60, तो √3/2, तो इधर आएगा हम लोग को √3 सिग्मा बाई 4 इप्सिलॉन नॉट। तो मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट ब्रेक कर दिया है, तो अब इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये तो अब खत्म हो गया। इसी का मैंने दो टुकड़ा कर दिया है, ये हो गया। अब अगर आई कैप जे कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस सिग्मा बाई 4 इप्सिलॉन नॉट आई कैप, ये हो गया। जे कैप में लिखेंगे तो ये सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट है, तो प्लस लिखेंगे सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट को यदि मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये आ जाएगा 1 माइनस √3/2 जे कैप। तो इसी के बेसिस पे हम मिला लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हम लोग को दिया है। तो चार ऑप्शन हम लोग को दिया है इस तरह से। देखो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट को तो पूरा ही कॉमन ले लिया है, तो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट को पूरा ही कॉमन ले लेते हैं, तो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ये आ गया हम लोग को माइनस आई कैप बाई 2 होगा, प्लस 1 माइनस √3/2 जे कैप, इतना आया है। तो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट 1 प्लस √3, नहीं यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है। सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, तो ये 1 प्लस √3/2, ये तो ठीक दे रहा है लेकिन प्लस में नहीं, ये माइनस में है। सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस √3/2 वाई कैप माइनस x/2, तो करेक्ट आंसर है इसका डी। हम लोग का डी मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर टिक करेंगे डी।